दोस्तों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे। उनका जीवन कैसा था। अबुल पाकिर जैनुल अबुद्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबुद्दीन एक नाविक थे और उनकी माता अशीअम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे, पर नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की भूख थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम सरस्वती मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। उसके बाद वर्ष 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। राष्ट्रपति कलाम ने खुद अपने से धन्यवाद कार्ड लिखा। एक बार एक व्यक्ति ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्केच बनाकर उन्हें भेजा। उन्हें यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि डॉक्टर कलाम ने खुद अपने हाथों से उनके लिए एक संदेश और अपना हस्ताक्षर कर एक थैंक यू कार्ड भेजा। 1969 में उन्हें इसरो भेज दिया गया, जहां उन्होंने परियोजना निदेशक के पद पर काम किया। उन्होंने पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया, जिनका प्रक्षेपण बाद में सफल हुआ। 1980 में भारत सरकार ने एक आधुनिक मिसाइल प्रोग्राम अब्दुल कलाम जी के डायरेक्शन से शुरू करने का सोचा, इसलिए उन्होंने दोबारा DRDO में भेजा। उसके बाद एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम कलाम जी के मुख्य कार्यकारी के रूप में शुरू किया गया। अब्दुल कलाम जी के निर्देशों से ही अग्नि मिसाइल, पृथ्वी जैसे मिसाइल का बनाना सफल हुआ। डॉक्टर कलाम जानते थे कि किस व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया है। इंडिया 2020 पुस्तक में उन्होंने लिखा कि भारत को वर्ष 2020 तक एक विकसित देश और नॉलेज सुपर पावर बनाना होगा। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया को गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक और विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियाँ उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम यूं ही अचानक सब पर छोड़कर अनंत यात्रा पर विदा हो गए। दिल का दौरा पड़ने से 83 साल के डॉक्टर कलाम को सोमवार शाम निधन हो गया। इस खबर ने पूरे देश को गम में डुबो दिया था। साथ ही आम लोगों के बेहद करीबी शख्स से जुड़ी हर याद ताज़ा हो गई। एक ऐसा ही वाक़या पिछले साल का है, जब फ्लाइट से इंदौर आने के दौरान 2 साल की एक बच्ची ने डॉक्टर कलाम का दिल जीत लिया। पिछले साल जून में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम इंदौर की एक फ्लाइट में 2 साल की उस बच्ची की प्रशंसा करने से बच नहीं सके, जो सभी को शेयरिंग सिखा रही थी। 2 साल की इस बच्ची का नाम मानवी था और ये बेहद मासूमियत से फ्लाइट में मौजूद सभी यात्रियों को अपने चिप्स के पैकेट से चिप्स ऑफर कर रही थी। कई यात्रियों को चिप्स ऑफर करने के बाद वह डॉक्टर कलाम के पास पहुंच गई। 2 साल की इस मासूम के लिए वो कोई पूर्व राष्ट्रपति नहीं, बल्कि सभी की तरह ही एक यात्री थे। बच्ची ने बड़े ही प्यार से उन्हें भी चिप्स ऑफर किए तो डॉक्टर कलाम बेहद भावुक हो गए। उन्होंने बच्ची को गले लगा लिया और उसके साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। वे उस बच्ची की उदारता के कायल हो गए और उसकी तारीफ़ भी की। इतना ही नहीं, उसकी शेयरिंग की ये बात कलाम को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने मानवी के साथ फ़ोटो भी खिंचवाया और ट्वीट भी किया था। कलाम जानते थे कि किसी व्यक्ति या राष्ट्र के समर्थ
भविष्य के निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने हमेशा देश के प्रगति पथ पर आगे ले जाने की बात कही। उनके पास भविष्य का एक स्पष्ट खाका था, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2000 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम में प्रस्तुत किया है। उनका कहना था कि देश की तरक्की में मीडिया की गंभीर भूमिका निभाने की ज़रूरत है। नकारात्मक खबरें किसी को कुछ नहीं दे सकती, लेकिन सकारात्मक विकास से जुड़ी खबरें उम्मीदें जगाती हैं। डॉक्टर कलाम एक प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रशासक, शिक्षाविद और लेखक के तौर पर हमेशा याद किए जाते हैं, और देश की वर्तमान एवं आने वाली कई पीढ़ियाँ उनके प्रेरक व्यक्तित्व एवं महान कार्यों से प्रेरणा लेती रहेगी। अपनी आत्मिक कथाकृति माई जर्नी में कलाम साहब ने लिखा, जीवन के दिन काफ़ी कसमसाहट भरे थे। एक तरफ विदेशों में शानदार करियर था, तो दूसरी तरफ देश सेवा का आदर्श। बचपन के सपनों को सच करने का अवसर का चुनाव करना कठिन था कि आदर्श की ओर चला जाऊं या मालामाल होने अवसर को गले लगाऊं। लेकिन अनंत मैंने तय किया कि पैसों के लिए विदेश नहीं जाऊंगा, करियर की परवाह के लिए देश सेवा का अवसर नहीं गंवाऊंगा। इस तरह 1998 में DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ गया। डॉक्टर कलाम की पहली तैनाती DRDO के हैदराबाद केंद्र में हुई। 5 सालों तक वे यहाँ पर महत्वपूर्ण अनुसंधानों में सहायक रहे। उन्हीं दिनों चीन ने भारत पर हमला कर दिया। 1962 के इस युद्ध में भारत को करारी हार की शिकस्त झेलनी पड़ी थी। युद्ध के तुरंत बाद निर्णय लिया गया कि देश की सामरिक शक्ति को नए हथियारों को सुसज्जित किया जाए। अनेक योजनाएं बनी, जिनके जनक डॉक्टर कलाम थे, लेकिन 1963 में उनका हैदराबाद से त्रिवेंद्रम तबादला कर दिया गया। उनका यह तबादला विक्रम स्पेस रिसर्च सेंटर में हुआ, जो कि दूसरों का सहयोगी संस्थान था। डॉक्टर कलाम ने 1980 तक इस केंद्र में काम किया। अपने इस लंबे सेवा काल में उन्होंने देश के अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचाया। अवार्ड्स। विज्ञान क्षेत्र में सफलता हासिल करने के लिए उन्होंने 1981 में पद्म विभूषण और 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में अपने उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें 1997 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वर्ष 1998 में राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिला। वर्ष 1998 में अब्दुल कलाम जी को रॉयल सोसाइटी UK द्वारा किंग चार्ल्स सेकंड मेडल में सम्मानित किया गया। अब्दुल कलाम जी को विश्व भर की 40 विश्वविद्यालयों से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल है। वर्ष 2011 में अब्दुल कलाम जी को IEEE द्वारा IEE होनररी मेंबरशिप से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कार्यकाल खत्म होने पर अब्दुल कलाम जी IIM शिलोंग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेज से गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर जुड़ गए। साल 2012 में भारतीय युवाओं के लिए कार्यक्रम व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट शुरू किया, जिसका उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार को हराना है। डॉक्टर कलाम जी के विचार। प्रश्न पूछना विद्यार्थियों की सभी प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसलिए छात्रों सवाल पूछो। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज़ नहीं है। जिंदगी और समय विश्व के 2 सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी हमें समय का सही उपयोग करना सिखाती है, जबकि समय हमें जिंदगी की उपयोगिता बताता है। जब हम दैनिक समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो हम उनकी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कि हम में है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये ज़रूरी है। मैं हमेशा इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं बदल सकता। जो लोग आधे अधूरे मन से कोई काम करते हैं, उन्हें आधी अधूरी खोखली सफलता मिलती है, जो चारों ओर कड़वाहट भर देती है। हमें प्रयत्न करना नहीं छोड़ना चाहिए और समस्याओं से नहीं हारना चाहिए।